नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो नवरात्रि के पावन पर्व पर आप किस तरीके से देवी मां के दर्शन कर सकते हैं, देवी मां को प्रसन्न कर सकते हैं अपनी पूजा से, आज इस पर हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या है पूजा का सही विधि विधान, और साथ ही नवरात्र के 8वें दिन मां गौरी की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है, इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। बिल्कुल, तो बिना देर किए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो मां गौरी की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है, क्या है इस दिन का महत्व, ये बताने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में उनके शस्त्र होते हैं और 2 भुजाएं आशीर्वाद देती हुई प्रतीत होती हैं। इनका वर्ण सफेद और दिखने में अत्यंत सुंदर है और इसीलिए इनका नाम महागौरी है। मां की सवारी एक सफेद बैल है और इनके वस्त्र भी सफेद हैं। अष्टमी तिथि के दिन महागौरी मां दुर्गा की पूजा से भक्तों के सभी तरह के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार देवी महागौरी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में लीन थी, तो उनके पूरे शरीर पर मिट्टी जम गई थी और ये कठोर तपस्या के कारण मां का शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर तब भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया था और तभी से देवी के स्वरूप को भगवान शिव ने महागौरी का नाम दिया। अष्टमी तिथि के दिन प्राप्त काल स्नान ध्यान करने के बाद महागौरी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। कलश पूजन के बाद महागौरी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन मां को सफेद पुष्प अर्पित करें। मां की वंदना मंत्र का उच्चारण करें। मां की वंदना मंत्र का 108 बार जाप करने पर मां गौरी बेहद प्रसन्न होती हैं और कहा जाता है कि नवरात्रि के 8वें दिन पीले वस्त्र पहनकर मां महागौरी की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। इस दिन माता को सफेद वस्तु का भोग अर्पित करें और अपनी मुरादें पूरी करें। तो वैसे तो मां के जो 9 के 9 रूप हैं बेहद शक्तिशाली होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा से मां का आशीर्वाद जो है वो बना रहता है। लेकिन मां के इस स्वरूप यानी मां गौरी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है, क्या है विधि विधान, क्या विशेषताएं हैं, इस पर भी हम बात करते हैं और इसकी शुरुआत हम इसी से करते हैं। अमित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से मां गौरी की जो पूजा अर्चना है वो करनी चाहिए, सही विधि क्या है पूजा की। जी, बहुत अच्छी बात है। देवी का आज ये रूप बहुत ही प्यारा रूप है और उसकी विधि अगर आप ठीक तरीके से समझ करके कर पाएँ तो बहुत ही लाभ मिल जाएगा। देवी का ये रूप विशेष तौर पे है क्योंकि इस समय पर देवी को जब तपस्या किया था, मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मचारिणी रूप में देवी ने किस तरह से 1000 वर्ष तक कंदमूल खाए, उसके बाद 3000 वर्ष तक गिरे हुए पत्ते खाए थे, मतलब बिल्कुल पाप नहीं किए हुए, बिल्कुल निष्पाप होकर के। तो इससे क्या उनके देह बहुत कमज़ोर हो गई थी और बिल्कुल तेज खत्म हो गया था क्योंकि शरीर का क्षय होने लगा था। शरीर काफ़ी कमज़ोर, लेकिन उनका तप बढ़ गया था, मतलब तपोबल इतना बढ़ गया, इतनी ऊर्जा इतनी बढ़ गई और उनका पुण्य इतना बढ़ गया था कि शिव जी बहुत प्रसन्न होकर के इनको प्राप्त हुए। मैंने ये भी बताया था कि शरीर का इन्होंने नाश कर दिया था सती होने के समय पर। तो आप लोगों को कहा भी था कि जो भी व्यक्ति आत्महत्या करना चाहते हैं उनको इस बात से समझना चाहिए कि देवी को भी यदि उन्होंने आत्मदाह किया था तो उसका भी फल के तौर पर उनको दिक्कत हुई थी। इसकी वजह से उनको समाप्त करने के लिए, उसको भोगने के लिए उन्होंने ऐसा तप किया ताकि शिवजी उनको पुनः प्राप्त हो, क्योंकि उनको शरीर से जब शिवजी प्राप्त हुए तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, तो उन्होंने खुद ही नाश किया ना शरीर का। तो जब पुनः शरीर मिला तो शरीर की शुद्धि करनी जरूरी थी, लेकिन वो बहुत कठोर तप करने के बाद जब शुद्धि कर ली और शिवजी उनको प्रसन्न होकर प्राप्त हुए तो शिवजी ने उनके ऊपर जल छिड़क करके उनको फिर से पुनः उनको 16 साल की युवा बालिका की तरह से कर दिया। उनका शरीर कांतिमय हो गया
और इतना सुंदर हुआ, सफ़ेद हुआ, जैसे कि इसको शंख के जो श्वेत रंग होता है उसकी तुलना शंख से की जाती है कि शंख के जैसे श्वेत रंग उनका हो गया। तो बहुत ही प्यारा रूप है देवी का। इस रूप को ध्यान करके पूजा करना है। तो अभी आपको बताते हैं कि किस तरह से करना है आपको। सबसे पहले आप संकल्प लीजिएगा, हाथ में जल लेकर के अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र राशि बोल करके जल रख करके संकल्प लें कि मैं पूजा करने, देवी माँ की पूजा करने जा रही हूँ, माँ की गौरी रूप में पूजा करने जा रही हूँ, जा रहा हूँ। कृपा करके हे परमात्मा मेरा सहयोग करें जिससे ये मेरी पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो और इस तरह से देवी माँ प्रसन्न हो करके मुझे इस पूजा की पूर्ण होती तत्क्षण फल प्रदान करें। ऐसा करते हुए जल को सामने से, मतलब फिंगर टिप से आप जल पे भूमि पर गिरा दें। तो इस तरह से करके आप संकल्प लें। उसके बाद क्या करें, आप मंत्र शुद्धि के लिए करना है आपको। तो हाथ में जल लेकर के बोलेंगे ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। तो इस मंत्र को आप लिख के अभ्यास कर लीजिए और इससे क्या है, हमेशा जब भी पूजा करें तो शुद्धि का कर लिया कीजिए, उसके जल को अपने ऊपर छिड़कना है। तो इस तरह से आप ये शुद्धि कर लेंगे और शरीर की शुद्धि हो गई। उसके बाद फिर क्या करना, आसन पे बैठे हुए ये सब कुछ करना है। और उसके बाद फिर आप सबसे पहले गणपति जी को नमस्कार करके गणपति जी से शुरू करेंगे, क्योंकि गणपति जी से प्रारंभ किया जाता है। तो गणपति जी को फल फूल, मिठाई, वस्त्र, सुगंध इत्यादि चढ़ाना है। मिठाई के मामले में आपको पता ही, लड्डू या मोदक कुछ भी चढ़ा सकते हैं जो क्योंकि उनको प्रिय है। उसके बाद उन दीपक जलाकर उनकी आरती करके उनको बोलेंगे कि हे गणपति देव, कृपा करके मुझे सामर्थ्य दें, मुझे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोष से मुक्त करते हुए अवसर प्रदान करें कि मैं देवी की पूजा कर सकूं। अब पूरे जीवन का पाप मुक्त करना इतना आसान तो नहीं है, फिर भी कोशिश करें, मांगे उनसे, लेकिन पूजा करने का अवसर तो दे ही दें ताकि मेरे को पाप मुक्त करने में आसानी हो जाए। तो वो रास्ता उनसे मांगे। उसके बाद फिर उनको उनका जाप करना चाहें तो जाप करें, ओम गम गणपतये नमः। तो आप चाहे जिस तरह से आप एक माला करना चाहते हैं, 5 करना चाहते हैं, 11 करना चाहते हैं, ऐसी आवृत्ति में ही करें। उसके बाद उनसे उनको नमस्कार करके फिर देवी माँ की तरफ बढ़ें। आपके सामने कलश भी है और साथ में देवी माँ की फ़ोटो भी होगी। तो माँ गौरी की फ़ोटो बहुत आसानी से मिल जाती है मार्केट में। तो माँ कालरात्रि की ऐसे फ़ोटो और दूसरी फ़ोटो आसानी से नहीं मिल पाती है, तो फ़ोटो रख करके आप पूजा कर सकते हैं। मूर्ति रखते हैं तो आपको बताया था कि छोटी रखनी, ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी, बित्ता प्रमाण से छोटी होनी चाहिए, पति पत्नी में जिसका बित्ता छोटा हो उसके हिसाब से। तो इस तरह से आपको पूजन करना, विशेष करना है, इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और हर व्यक्ति बहुत खुशी से माँ गौरी की पूजा करता है। तो इस तरह से देवी माँ को पूजा करें, उनको नमस्कार करें, उसके पंचोपचार पूजा करें, फल फूल, मिठाई, वस्त्र, सुगंध से। देवी माँ को नारियल चढ़ाना है तो नारियल जरूर चढ़ाएं। नारियल क्या है, नारियल में क्या विशेष बात है, नारियल के अंदर बाहर सख्त होता है, अंदर से कोमल होता है। तो देवी का यही रूप है। और बहुत कठोर तप करने के बाद उनको जो फल मिला है वो बहुत प्यारा मिला है, इसका ये प्रतीक भी है। और नारियल के बहुत फ़ायदे भी हैं। नारियल का जो जल होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है। नारियल की गरी भी बहुत अच्छी होती है। कहते हैं कोकोनट मिल्क जो होता है वो दूध से भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरह से इनके औषधीय गुण भी समझने की कोशिश करिए। जो जो भोग देवी को लग रहा है उनका औषधीय गुण है, तो उनको समझ करके अपने जीवन में पालन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से उनको नमस्कार करने के बाद उनसे आप पाप मुक्त जीवन के लिए प्रार्थना करें। और उसके बाद जो भी जिस व्यक्ति को भी जो करना है, अभी आपको बताएंगे किसको किसको क्या फ़ायदा होना है, अंजलि जी पूछेंगे जरूर तो आपको बता देंगे, लेकिन आप पूजा की विधि समझ लीजिए। और उसके बाद फिर क्या है कि इसमें जब आप कर लें तो उसके बाद मंत्र जाप करना है। तो मंत्र जाप में आपको बताया था ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र बोल सकते हैं, ये बोल ही सकते हैं। माँ गौरी देव, ओम माँ गौरी देव्ये नमः, ये भी बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये हो गया। और उसके बाद एक मंत्र जो देवी का विशेष है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये गौरी माँ के नाम से ये मंत्र है। ये मंत्र भी बहुत पावरफुल है, तो इस मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि देवी के इस रूप के लिए ये मंत्र विशेष है। तो इस तरह से करके देवी का जाप करें। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद देवी से क्षमा मांगना, हे देवी माँ कृपा करके मुझे क्षमा करें यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, क्योंकि मुझे पूजा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मैं एक ज्ञानी नहीं हूँ। और जितना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ या मैंने देखा समझा, उसके हिसाब से मैंने कोशिश किया है। कृपा करके मेरे आग्रह को स्वीकार करके मेरे पूजा स्वीकार करें और मुझे फल प्रदान करें, मुझे निष्पाप कर दें, दोष मुक्त कर दें। ऐसा करती हूँ प्रार्थना, जो जो आपके दिल में सब कहिए। माँ है तो माँ से कुछ भी कहना है। उसके बाद फिर क्या है, क्षमा मांगने के बाद आप जल को भूमि पर गिराइए आसन में बैठे बैठे। उसके बाद जल को माथे से लगाइए, ओम शक्राय नमः इंद्राय नमः करते हुए, ताकि आपको फल मिल जाए। उसका मतलब वो इंद्र चोरी कर लेते हैं, ऐसा करके कहा जाता है, तो इसलिए वो चुराए ना, और ऐसा करके फल मिल जाएगा। फिर आप हट करके फिर बाद में दोबारा आएँ प्रसाद लेने को, बोले देवी प्रसाद ग्रहण करें, भोग ग्रहण करें। नारियल के साथ साथ आप अपनी मनपसंद मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी मिठाई चढ़ाएं शुद्ध हो तो बहुत अच्छा है। गुड़ की मिठाई हो तो भी अच्छा है, शक्कर की बनी मिठाई हो तो अच्छा है, क्योंकि चीनी शुद्ध नहीं होता है और चीनी नुकसान भी करता है सेहत के लिए। तो कोशिश करें कि घर में बनाकर चढ़ा सकते हैं तो वो चढ़ा लें, तो सबसे शुभ रहेगा। और साथ साथ जो भी कन्याएं जिमाना चाहते हैं तो कन्या जिमाने के लिए ध्यान रहे कि जिस लड़की का
पीरियड्स नहीं शुरू होते हैं, जिसको मासिक धर्म नहीं शुरू होता, वही कन्याएं ही इसमें जिमाने के लायक होती हैं, उससे बड़ी कन्याएं नहीं जिमाई जाती हैं। तो इसलिए क्या है कि इस बात का ध्यान रखते हुए छोटी कन्याओं बालिकाओं को भी करें साथ साथ, लेकिन साथ में बालक तौर पे एक भैरव, एक हनुमान जी के लंगूर के तौर पे करके 2 बालक भी जिमाए जाते हैं, इस तरह से जिमा लें। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अष्टमी पूजने के बजाय आप नवमी पूजें। अष्टमी ज़्यादा पूजने का ये होता है कि चूंकि माँ गौरी को जब पति शिव जी प्राप्त हो जाते हैं सेलिब्रेट करने जैसा हो, तो सेलिब्रेट जरूर करिए, लेकिन कन्या जिमाने का 9 तारीख को अगर नौवीं तिथि को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी जो करते हैं उनके लिए सलाह इस तरह से कि आप ऐसे करके सावधानी से बहुत प्यार से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके आज की पूजा करनी है। बाकी अंजलि जी पूछेंगी बहुत सारी बातें और आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो महागौरी के बारे में, उनकी विधि, पूजा अर्चना के बारे में और साथ ही साथ भोग क्या लगाएं उसके बारे में तो अभी जी आपने बता दिया है। और जैसा कि हमेशा हम करते हैं कि अगले दिन यानी कि नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री के लिए भोग की तैयारियां क्या कुछ विशेष, क्योंकि उस दिन तो बहुत कुछ विशेष होता है। खैर, तो क्या कुछ ध्यान में रखना? इसमें देखिए आप खास तौर पे तिल जरूर लेके आए, तिल बहुत ज़रूरी है, और अलसी भी रखिएगा, ये भी बहुत फायदेमंद है। इसलिए देवी माँ को, सिद्धिदात्री माँ को जरूर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप वो पहले से ही तैयारी कर लें, शुद्ध लेकर के आए, अच्छा रहेगा। घर में रखा हुआ पुराना इस्तेमाल मत कीजिएगा। जी बिल्कुल अमित जी, क्योंकि महागौरी के अगर स्वरूप की बात यहाँ पर की जाए और साथ ही जो इनकी पूजा अर्चना करता है उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। खासकर कुंवारी कन्याएं ऐसा है कि उनकी अगर पूजा अर्चना करती हैं तो मनोवांछित फल और मनचाहा पति उन्हें मिलता है। तो जाहिर तौर पर उसके बारे में हमें बताएं कि किस तरीके से जो कुंवारी कन्याएं हैं जिन्हें वर प्राप्ति के लिए माँ से दुआ मांगनी है, तो वो कैसे पूजा अर्चना करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या होता है कि एक लड़की के पिता को और माँ को कितनी चिंता होती है कि शादी कैसे हो जाएगी, कब होगी, कहाँ होगी, इतनी चिंता होती है। और आसान नहीं होता है एक लड़की को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देना और ऐसे व्यक्ति के साथ सुपुर्द कर देना, ऐसे घर में भेज देना जहाँ वो जीवन भर बिताएगी अपना। तो ये बहुत चिंता का विषय होता है, लड़की के लिए वो चिंता का विषय होता है, उसके माँ बाप के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि देवी माँ का आशीर्वाद लें, क्योंकि देवी माँ में वो क्षमता थी, देवी माँ ने क्षमता उत्पन्न किया था। देवी होने के बाद भी उन्होंने तप किया था। आप ये ध्यान दीजिए, देवी माँ इसका मतलब उनको चाहे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन उन्होंने कोई जुगाड़ नहीं किया था, कोई मेहनत किया था, उन्होंने खूब तप किया था, अपने अंदर शुद्धि उत्पन्न किया था, अपने पाप का नाश करने के लिए उन्होंने बहुत तप किया था, कठोर तप किया था, फिर शिव जी को प्राप्त हुए थे। तो आप सभी लड़कियों से, स्त्रियों से मेरा अनुरोध है कि कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए, अहंकार मत रखिए, घमंड नहीं करिए कि हम तो ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, वो हमारे लिए कर देगा। अपने आप तप करने की कोशिश करिए, अपने आप को शुद्ध करिए, इतने अच्छे इंसान बनिए, आत्मा को इतनी शुद्ध कर दीजिए कि आपको एक अच्छा इंसान ही आपके जीवन में प्राप्त हो। तो देवी माँ ब्लेस करेंगे आपको, ऐसे अच्छे इंसान जीवन में भेजेंगे जो आपके ज़िंदगी भर के लिए आपको बहुत खुशियाँ, सपोर्ट और प्यार देगा। जैसे शिव जी प्राप्त हुए माँ गौरी को, क्योंकि माँ गौरी बहुत प्रसन्न है, खुश हैं, क्योंकि उनको शिव जी प्राप्त हो गए हैं। उनका कठोर तप सही रहा और सब तप का जो है वो जो नुकसान हुआ था उनको, वो सब भरपाई उन्होंने शिव जी ने कर दिया। तो इसी तरह से यदि आपने भी कठोर तप किया तो शिव जी तो अब उनके हैं। अब देखिए किसी के घर में भी कोई काम करवाना हो तो उसकी वाइफ को अगर बोल दीजिए कि भाई हस्बैंड से बोल देने कि भाई ये काम कर दीजिए, तो काम हो जाएगा। वो ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि हस्बैंड अपनी वाइफ की बात नहीं टालेगा और हस्बैंड की बात वाइफ नहीं टालेगी, वाइफ की बात हस्बैंड। ये अगर प्यारा रिश्ता तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर गौरी माँ का शिव जी के साथ कितना प्यारा रिश्ता और शिव जी कितना मानते हैं माँ गौरी को। तो यदि गौरी माँ ने अगर सिफारिश कर दिया, शिव जी को सिफारिश कर दिया, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी संकट है, यदि आपका रूप बहुत अच्छा नहीं है तो शिव जी की कृपा से आपका रूप भी कांतिमय हो सकता है, जैसे माँ पार्वती का हुआ। तो इस तरह से आपको माँ शिव जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, माँ पार्वती का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि इस रूप में आप देखिए, ध्यान दीजिए कि माँ गौरी के पास डमरू भी है, त्रिशूल भी है। मतलब शिव जी ने कहा मेरा ये भी ले लो, मतलब प्यार से उन्होंने अपनी चीज़ गिफ्ट कर दिया। मतलब अब शिव जी की हर चीज़ माँ गौरी की है, माँ गौरी की हर चीज़ शिव जी की है, दोनों पति पत्नी है, तो मिलजुल के हो गया। तो इसलिए क्या है कि आपको भोलेनाथ जी की बड़ी कृपा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर भोलेनाथ जी की पत्नी के रूप में इनका बड़ा मान हो जाता है। तो इसलिए आप एक ही को साधने से आपको शिव जी भी प्राप्त हो जाएंगे और माँ गौरी को। इसलिए माँ गौरी को साधी अच्छे तरीके से बहुत आसान होगा, क्योंकि माँ को मनाना बहुत आसान होता है, पिता को मनाना इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, कभी आपको पॉकेट मनी लेनी रही हो बचपन में, तो आपने कहा माँ से, मम्मी से बोला कि माँ मुझे 50 रुपये दिलवा दो या 100 रुपये दिला दो, तो मम्मी पापा से लेकर के दे देती थी आपको। तो इसी तरह से समझिए, माँ गौरी से आप प्यार से बोलेंगे माँ ऐसे मुझे दिला दो, तो मेरे पति दिला दो, अच्छा मुझे ये दिला दो, मुझे तकलीफ रहती है। तो माँ शिव जी से भी कह करके, क्योंकि सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, कोई भी देवता किसी के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए माँ गौरी शिव जी का काम नहीं करेंगे, शिव जी माँ गौरी का काम नहीं करेंगे, सब देवता का मान होता है अपना। तो इसीलिए माँ गौरी शिव जी से कह के ही करवाएंगे, खुद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कार्य जो वो करेंगे, जो शिव जी का कार्य है वो शिव जी करेंगे। तो इसलिए आप दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से करके कुंवारी कन्या बहुत लाभ ले सकती हैं और अच्छे वर प्राप्त कर सकती हैं। अच्छा पति मिल गया, ज़िंदगी पूरी सफल।
क्योंकि आपको प्यार, खुशी, सपोर्ट हर तरह का मिल जाता है और एक दूसरे पर समर्पण करके जीवन जिए, बहुत प्यारा जीवन होता है कि मेरा अपना तुम्हारा अपना ऐसे करके जिएंगे तो फिर फ़ायदा क्या शादी करने का, फिर शादी मत करिए। आपको अगर प्यार से जीना नहीं आता, मिल के जीना बहुत अच्छा होता है, जैसे माँ गौरी शिव जी के साथ प्यार से जीती हैं। तो इस तरह से आप भी अपने जीवन को निर्मल करके अच्छा वैवाहिक जीवन जीने की कोशिश करें तो सबसे अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और शुभ रंग भी बता दीजिए हमें जी। देखिए, शुभ रंग के मामले में जो है इनका आज का जो है श्वेत वस्त्र बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और इससे इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। जो लोग पूजा कर रहे हैं तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा और इससे जीवन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। गुलाबी रंग भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, गुलाबी रंग और श्वेत रंग मिलकर के भी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि प्योर श्वेत रंग जो है स्त्रियाँ ना पहने, पुरुष तो पहन सकते हैं लेकिन स्त्रियाँ उसमें थोड़ा गुलाबी रंग ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सुहागन स्त्रियाँ तो श्वेत नहीं पहनना चाहिए पूरा, इसलिए विशेष तौर पे फायदेमंद रहेगा ये रंग। जी बिल्कुल अमित जी, क्योंकि माँ देवी माँ की पूजा करने भर से ही तमाम जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं और ये जो 9 दिनों का महत्व होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि एक अलग ही शक्ति जो है भक्तों में भर देता है। अमित जी, लेकिन अगर बच्चों के लिए भी, अगर कोई माता पिता है, निसंतान है या बच्चों के लिए भी वो चाह रख रहे हैं तो वो किस तरीके से माँ की पूजा अर्चना करें, खासकर इन 9 दिनों में? देखिए, ये माँ जो है ये घर गृहस्थी वाली माँ है, मतलब माँ जो है माँ गौरी है वो इनके शिव जी को प्राप्त कर लिए हैं, उनका घर गृहस्थी एक तरह से चल पड़ा है। तो जो व्यक्ति, जो परिवार जो है, जो कपल है वो चाहते हैं कि उनको संतान हो, उनको कृपा हो, इस तरह का आशीर्वाद मिले, तो एज ए कपल उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लग जाती हैं, क्योंकि वो माँ अपनी जब खुश रहता है कोई व्यक्ति तो आपको भी खुशियाँ शेयर करता है ना। तो माँ खुश है तो आप जब पूजा करें उनका, तो आप दुखी हैं, परेशान हैं, अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो माँ कैसे पसंद करेगी? कौन माँ पसंद करेगी कि उनकी बेटी जो है वो उनकी मैरिड लाइफ में तकलीफ आ रही है? आप अगर माँ हैं तो आपको अच्छा लगेगा कि मेरी बेटी तकलीफ में है। तो अगर आप सही तरीके से माँ के साथ ट्यूनिंग अच्छा रख लिया और अपनी बेटी साबित कर लिया कि मैं बेटी हूँ या बेटा हूँ, तो माँ कभी ही नहीं चाहेगी कि आपकी मैरिड लाइफ खराब हो। जिस तरह से माँ खुश है तो माँ कहेंगी जैसे मैं खुश होगी वैसा तू सुखी। इस तरह का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आप कहेंगे माँ आपको पता है कैसे सुखी रहा जाए, आपके अंदर सामर्थ्य है, मैं इतने कमज़ोर एक क्षीण मनुष्य हूँ, मुझे नहीं पता तप कैसे करना हो, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, कृपा करके आप एक तपस्वी नहीं हैं, आप इतना तप करके अपने पति को प्राप्त करिए, उतना अच्छा वैवाहिक जीवन आपका हो रहा है, तो कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये जो आपका तप का फल प्राप्त हुआ उसमें से मेरे को भी कुछ अंश ऐसा दें जिससे मेरी मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, सफल रहे और उसमें प्यार खुशियाँ रहें। तो देवी माँ जरूर आशीर्वाद देंगे, उनके पास है वो शक्ति, तो वो दे सकती हैं और आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाती है। और संतान के मामले में क्या होता है कि जब पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे और देवी माँ का आशीर्वाद होगा, तो शिव जी भी जब रक्षा कर रहे हैं, शिव जी तो मंत्रों के देवता हैं, शिव जी को अगर कोई गुरु नहीं मिलता है तो कहते हैं शिव जी को ही गुरु मान करके आप मंत्र का पाठ करेंगे, जाप करेंगे तो सफल होता है। मतलब शिव एक तरह से महागुरु भी हैं। तो इसलिए क्या है कि शिव जी से प्रार्थना करके अगर आप रक्षा के लिए जाप करें, संतान के लिए जाप पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो संतान भी प्राप्त होगा। ये ऐसा मतलब शुभता आएगी ही वैवाहिक जीवन में। जो भी बाधा है, चाहे संतान से संबंधित, चाहे प्यार संबंधित, चाहे एक दूसरे सपोर्ट संबंधित, सब में इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। ये इतना पावरफुल है। जी बिल्कुल अमित जी, क्योंकि आपने जैसा कि अभी बताया था कि अष्टमी जो है, अक्सर देखा जाता है कि अष्टमी जो है वो पूजी जाती है कई जगह पर और कई जगह पर नवमी पूजी जाती है, लेकिन क्या इसमें जो डिफरेंस है वो होता है, क्या महत्व होता है अष्टमी पूजने से? क्या हम ये कर सकते हैं कि अष्टमी पूजने के बाद नवमी भी पूजी जा सकती है या इसका बहुत विशेष ध्यान? अवश्य पूछ सकते हैं अंजलि, आप क्वेश्चंस बहुत अनोखा करती हैं और अच्छी बात है। आप जितने टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करेंगे उतनी दर्शकों को फायदा होगा कि उनको जो मन में कौतूहल होता है, संकोच बस नहीं पूछ पाते हैं, आपने पूछ लिया। ऐसा बहुत संकोच में व्यक्ति नहीं पूछ पाते हैं। कई बार संकोच से व्यक्ति पूछता है क्या मैं अष्टमी पूछ दी तो क्या नवमी भी पूछ लूँ? अरे पूछ लीजिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने में तो कोई संकोच ही नहीं करना चाहिए। अब अष्टमी भी पूछ लीजिए, नवमी पूछ लीजिए। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि सिद्धिदात्री माँ जो है वो सिद्धिदात्री हैं, मतलब सिद्धि देने वाली हैं। सिद्धि क्या होता है? कोई ऊर्जा आप अपने अंदर एकदम पूरी तरह समाहित कर लें, पावरफुल हो जाएं, ऊर्जावान हो जाएं हमेशा के लिए, वो सिद्धिदात्री। अब जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप समझाएं तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाली बात, सॉफ्टवेयर लेने से काम नहीं बनता है, इंस्टॉल करने की बात होती है। तो आपके अंदर बैठ जाता है वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में और काम करता है। इसी तरह से आपके शरीर में, आत्मा में, आपके कर्मों में, आपके जीवन में जब माँ के 9 रूप की आपने पूजा करना है तो 8 रूप की आपने पूजा किया तो 9वें रूप में आपको वो अंदर आपके समाहित हो जाए, आपके कर्मों के साथ, आपके सब जीवन के साथ जुड़ जाए। ऐसी कृपा माँ सिद्धिदात्री करती हैं। तो आप चाहेंगे ना कि आप इतना मेहनत करके आपने तप करके पूजा किया, पाठ किया, व्रत उपवास जो भी किया, जो भी सामर्थ्य था आपने किया ही, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप करेंगे। जो संभव है उससे ज़्यादा तो आप कर भी नहीं सकते और कम करने की भावना नहीं रही। तो आपने जो किया उसका फल पूरी तरह से आपके जीवन में समाहित हो जाए। ये अगर चाहते हैं आपके जीवन में फल मिले तो माँ
सिद्धिदात्री की जरूर पूजा करें और उनका फल लें। तो इसलिए क्या होता है 9 दिन सेलिब्रेट करने वाली बात होती है कि हाँ ऐसा हो गया, और देवी माँ के 9 लड़कियों को जो भोजन कराया जाए, क्योंकि 9 रूप को मानते हुए कि सब देवी को भोग दे रहे हैं, अच्छी तरीके से वो प्रसन्न कर रहे हैं। जब लड़कियां आती हैं आपके घर में तो उनको पैर धुलाएं, साफ सुथरा करें, उनको बहुत प्यार से। मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहेगी, पहले से बच्चों से पूछ लें, अगर कोई बच्चे आपके फिक्स आने के लिए, बच्चे क्या खाओगे। एक तो आप अपनी चीज़ें जो खिलाती हैं खिलाएंगी, क्योंकि बच्चे बहुत जगह खाते हैं तो ठीक से खा नहीं पाते। उनकी मनपसंद चीज़ें जरूर पूछें, क्योंकि आपको उन बच्चों को प्रसन्न करना। और बच्चे क्या मांगेंगे, इतने छोटे छोटे बच्चे ना बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें मांगते हैं। तो कोई बच्चा आपने बोला कि मुझे पेन चाहिए, कोई बोला ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, कोई बोला मुझे हैंकी चाहिए। जो जिसके दिल में हो ना बच्चे को वो दीजिए, वो बच्चा प्रसन्न हो जाए। तो क्या होता है, जब सारी बालिकाएं जब प्रसन्न हो जाएंगी तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा और बच्चे खुश होकर जाएंगे और आपको सालों याद करती हैं। छोटी छोटी बच्चियां जब साल भर याद करती हैं, वो आंटी ने ऐसा किया था, वो आंटी ने ऐसा किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप देवी को प्रसन्न करने के लिए, इतना आसान तो नहीं है कि देवी आपके पास आ जाए या आप देवी के पास चले जाएं, तो कम से कम जो देवी रूप में बालिका आ रही है उसको तो प्रसन्न कर दीजिए। आपका कुछ लो बजट में काम बच जाएगा और आपको फायदा भी हो जाएगा। भावना वाली बात है यहाँ पर। तो इस तरह से आप देवी माँ का दोनों दिन चाहे तो दोनों दिन पूज लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप चाहें तो जीवन भर कन्या को भोजन करा सकते हैं या लोगों को, गरीबों को भोजन कराएं, ये तो आपके सामर्थ्य के ऊपर है। लेकिन इस दिन इस भाव से देना चाहिए कि देवी हैं वो, ऐसा मानते हुए उनको पूजें तो बेस्ट रहता है। जी बिल्कुल। और अमित जी, क्योंकि ये 9 दिन इतने ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं और एक अलग ही पॉजिटिविटी जो है वो इंसान में भर देते हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। चाहे आप चैत्र नवरात्र की बात करें या शारदीय नवरात्र की बात करें, 9 दिनों में ऐसा लगता है मानो कि आपके जीवन का जो असली आनंद है आप वो इन 9 दिनों में ले रहे हैं। माँ के सीधा आप ऐसा लगता है कॉन्टेक्ट में है। बिल्कुल बिल्कुल। और सही बात है, जब बच्चे आप मैंने देखा है कि मैंने बच्चों को छोटी छोटी प्यारी प्यारी, कई बच्चों ने मुझे पेंसिल मांगा। बताइए, पेंसिल इतनी सस्ती पेंसिल होती है, उनको पेंसिल चाहिए सुंदर सी, किसी को बहुत प्यारा सा पेन चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, छोटे छोटे टॉय मांगे, मैंने सब दिया। तो बच्चे इतने खुश कि अगले साल तक याद करते रहे कि अंकल के पास जाएंगे, वो तो बहुत प्यारी प्यारी चीज देते हैं। तो बच्चों को खाने का तो छोटा सा पेट होता है, लेकिन वो प्यारी प्यारी चीजें भी चाहिए होती हैं। तो बच्चे को खुशियां दें, समाज में सभी बच्चों को आदर, लड़कियों को मान दें, तो उससे आपके जीवन में फर्क पड़ेगा। स्त्री का सम्मान भी होता है। इस तरह से स्त्री जो भी शक्ति है, भाई शिव, अगर पुरुष शिव है तो स्त्री शक्ति है, तो शक्ति को भी आप ऊर्जावान करें इस तरह से, इस भावना से, और समाज में भी इस तरह से कल्याण। जी बिल्कुल। तो महागौरी की आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है और किस तरीके से देवी के इस रूप को प्रसन्न कर सकते हैं, ये आपने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया साईं अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी आज के दिन की दी है। तो महागौरी की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है वो आपने जाना, और साथ ही साथ स्त्रियों का सम्मान सबसे जरूरी है। तो इसीलिए आपके घर में कोई भी स्त्री हो, सम्मान आप जरूर करिए और माँ महागौरी की जो कृपा है आप पर, आपके परिवार पर बरसेगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।